Hi guys, my name is Rashtil Pal and I am back with another video on pandas. लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था बट लास्ट का एक क्वेश्चन छूट गया था बिकॉज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल और फंक्शन नहीं सीखा था विच इज़ ग्रुप बाई. pandas group by is the most important function और पता नहीं इसके बिना लाइफ वुड हैव बीन मच हार्डर फॉर पीपल वर्किंग ऑन pandas. So let's dive deep into group by and see what it has to offer. सो व्हाट I've done is gone ahead and imported pandas as pd और फिर मैंने deliveries.csv ये फाइल को रीड कर लिया है. फिर इफ़ वी टेक अ लुक एट द डिलीवरी डेटा, इसमें क्या है कि आईपीएल का हर एक बॉल का डेटा है आज तक आईपीएल में जितने भी बॉल्स खेले गए उसका डेटा है. सो लास्ट वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन छूट गया था कि व्हाट आर द टोटल रन्स ऑफ एवरी बैट्समैन इन आईपीएल. सो बेसिकली हमें करना क्या था कि हर बैट्समैन का मुझे टोटल बैट्समैन रन चाहिए था. मुझे बेसिकली सम करना था हर बैट्समैन का बट विद द टूल्स दैट वी हैड लर्न टिल टुडे वो पॉसिबल नहीं था. आज के बाद पॉसिबल हो जाता. एक पॉसिबल सोल्यूशन है उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में. इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक देयर. बट आज हम सीखेंगे ग्रुप बाई से कैसे करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज ग्रुप बाई द डेटा बाई यूनिक बैट्समैन नेम. मतलब हर एक बैट्समैन का डेटा हमारे पास होगा और फिर हम क्या करेंगे कि उस ग्रुप में, उस डेटा के ग्रुप में हम बैट्समैन रन्स के ऊपर सम लगा देंगे. सो बेसिकली हम ग्रुप बाई फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं. सो ग्रुप बाई, फिर हमें उस कॉलम का नाम लिखना होगा जिस कॉलम के बेसिस पे हमें डेटा को ग्रुप करना है, विच इज बैट्समैन इन दिस केस. और जैसे ही आप शिफ्ट एंटर मारोगे ना, कुछ खास दिखेगा नहीं, लेकिन ये गाली भी नहीं है. ये सिर्फ बोल रहा है कि मैं तुम्हें एक ग्रुप बाई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ. सो डोंट वरी. सो एक कूल चीज़ होता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे आप मीन लगाओ या फिर सम लगाओ, सो दिस इज व्हाट यू गेट. नाउ नोटिस दैट इसका इंडेक्स चेंज हो गया है. पहले इंडेक्स 0 1 2 3 था, अब इंडेक्स हो गया है हर एक बैट्समैन. सो यू हैव द डेटा फॉर आशीष रेड्डी. ये डेटा क्या है हम देखेंगे. सो यू हैव द डेटा फॉर आशीष रेड्डी, ए चंडीला, ए चोपड़ा. फिर इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है कि हर न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर मीन कर दिया है. सो आशीष रेड्डी का जो भी मैचेस प्लेड था उसके ऊपर, मैच आईडीज के ऊपर उसने मीन लगा दिया. सो आप इस पर सम भी लगा सकते हैं. वो हर न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर सम करके देगा. सो व्हाट वी वांट इज बेसिकली दिस बैट्समैन रन्स. ये क्या कर रहा है कि हर एक बैट्समैन का सम जब निकाल रहा है तो उस बैट्समैन का टोटल रन्स निकाल रहा है, सम निकाल रहा है बैट्समैन रन्स का. सो वी, सिंस दिस इज अ डेटा फ्रेम, वी कैन गेट आउट द बैट्समैन रन्स कॉलम. जैसे हम निकालेंगे व्हाट इट विल डू कि ये एक सीरीज के फॉर्मेट में हमें दे देगा. एंड दिस इज व्हाट द टोटल रन ऑफ एवरी बैट्समैन इन आईपीएल इज बेसिकली. अगर मैं इस पर शॉर्ट वैल्यूज लगाऊं कि आज तक कौन से बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग, विराट कोहली. नाउ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टू डूइंग दिस कि आप ग्रुप बाय के ऊपर डायरेक्टली सम ना लगा के यू कैन राइट बैट्समैन रन्स हियर. पहले उस कॉलम का निकाल लेते हैं, फिर भी ये सीरीज ही देगा, एक सीरीज ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट देगा. फिर आप उसके ऊपर सम लगा सकते हैं. यू विल गेट बैक द सेम सीरीज. बट इस बार आपको वो डेटा फ्रेम नहीं मिलता है. सो मैं इसके ऊपर अभी के लिए हेड लगा देता हूँ. नाउ यू कैन ऑल्सो अप्लाई, लेट मी जस्ट कॉपी दिस. नाउ यू कैन ऑल्सो अप्लाई मिन. ये क्या करेगा कि हर बैट्समैन का मिनिमम रन्स उसने कितना किया है. अब मिनिमम रन्स क्या हो सकते हैं, माइनस तो नहीं जा सकते, डॉट बॉल ही होगा, तो इसीलिए ज़ीरो. मैक्स बताएगा कि हर बैट्समैन का मैक्सिमम बैट्समैन रन्स क्या था. 6 है आशीष रेड्डी का मैक्सिमम, मतलब उसने छक्का मारा था एक बार, मिनिमम है एक बार, सॉरी. तो ऐसे ही मैंने चेक किया था कि अगर मैं इसके ऊपर शॉर्ट वैल्यूज लगाऊं तो ब्रेंडन मैकलम और बहुत सारे लोग का मैक्सिमम रन 7 था. पता नहीं नो बॉल पे छक्का मार दिया होगा. आई डोंट फॉलो क्रिकेट दैट मच, बट यू गेट द पॉइंट. सो यू कैन हैव मैक्स, you can have mean, you can have mean, you can have sum, and you can also have count.
सो आप इस पर मैक्स की जगह काउंट लगा दो। काउंट क्या करेगा कि आपको बेसिकली नंबर ऑफ रोज रिटर्न करके देगा, नंबर ऑफ बॉल्स रिटर्न करेगा जितना इस बैट्समैन ने खेला है। एक बहुत ही कूल चीज़ है, लेट मी शो यू। सो इंस्टेड ऑफ पासिंग functions like this or applying functions like this, there is a function which is known as the aggregate function, in which you can pass count. ये बेसिकली आपको ये चीज़ रिटर्न करेगा, दिस काउंट। इन हियर यू कैन पास सम, जो ये इसके इक्विवेलेंट है, सम करके दे रहा है। यू कैन ऑल्सो पास मीन, ठीक है। बट द कूल पार्ट अबाउट दिस इज के यू कैन पास अ लिस्ट ऑफ द फंक्शंस दैट यू वांट। तो मैं अगर ये लिखूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, तो मुझे मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, सम चाहिए, फिर मीन चाहिए और काउंट चाहिए। सो इफ़ यू हिट शिफ्ट एंटर नाउ, ये क्या करेगा कि एक डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा जिसमें हर बैट्समैन का मिनिमम बैट्समैन रन देगा, मैक्सिमम बैट्समैन रन देगा, सम दे देगा, सम ऑफ बॉल्स, उसका मीन रन दे देगा, और उसका नंबर ऑफ बॉल्स कितना उसने खेला है वो दे देगा। अब इस डेटा से एक बहुत ही कूल चीज़ निकल के आ सकता है। लेट्स सी व्हाट। अब इस डेटा में से स्ट्राइक रेट निकल के आ सकता है। सो व्हाट इफ़ यू डोंट फॉलो क्रिकेट, व्हाट स्ट्राइक रेट इज के इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर 100 बॉल्स। सो बेसिकली कितने रन उसने 100 बॉल में खेले हैं। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो बैट्समैन रन्स है, इट द सम कॉलम रिप्रेजेंट्स द टोटल बैट्समैन रन्स, उसको नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड करना है, विच इज़ आवर काउंट कॉलम, और इंटू 100 कर देना है, एंड दैट इज इट, दैट इज द स्ट्राइक रेट। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज इसी चीज़ को कॉपी कर लूँगा एक बार, और एक वेरिएबल में डाल लूँगा विच इज़ नोन एज बैट्समैन, और फिर मैं एक नया कॉलम बनाऊँगा। इफ़ यू रिमेंबर हाउ टू मेक कॉलम्स, so batsman sum by batsman count into 100। जैसे आप शिफ्ट एंटर मारोगे कुछ आउटपुट आएगा नहीं, बट इफ यू चेक आवर डेटा फ्रेम, आवर स्ट्राइक रेट कॉलम हैज बीन एडेड, और बेसिकली यहाँ पे स्ट्राइक रेट काउंट कैलकुलेट हो रहा है। बट मैं अगर इस डेटा फ्रेम पे सॉर्ट वैल्यूज मारूँ on the basis of strike rate, I'm sorry, तो मैक्सिमम स्ट्राइक रेट इफ यू सी कि ये 250 आ रहा है। नाउ हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? नॉर्मली स्ट्राइक रेट्स 176 या 160, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, मैंने जो चेक किया, मैंने जो क्रिकेट फॉलो किया है। So how can there be a strike rate which is 250? Now it turns out that there is a very good reason for this. So what is strike rate? The total number of runs by total number of balls into 100. So अगर एक जन ने एक ही बॉल खेला है, सपोज इस काउंट पे 1 है, और उस बॉल में उसने छक्का मार दिया, सपोज 6 सम है, तो व्हाट विल बी हिज स्ट्राइक रेट? हिज स्ट्राइक रेट विल बी 600। तो ये तो इनसेन अमाउंट ऑफ स्ट्राइक रेट है, ये कंसिडर नहीं किया जाता है। सो लेट्स जस्ट अप्लाई अ कंडीशन के हम सिर्फ उन्हीं बैट्समैन को रखेंगे जिन्होंने मिनिमम 200 बॉल्स खेला हो। सो हम इस काउंट पे एक कंडीशन लगाएंगे, फिल्टर करेंगे डेटा को, कि उन्हीं बैट्समैन को निकालेंगे, उन्हीं बैट्समैन का स्ट्राइक रेट निकालेंगे जिन्होंने एटलीस्ट 200 बॉल्स मिनिमम खेला है। सो विच इज़ प्रिटी ईजी। ये हम बैट्समैन के ऊपर फिल्टर लगाएंगे, with the count should be greater than 200 and that's it। और इस पे अगर मैं सॉर्ट वैल्यूज लगाऊं, पाई लगाना पड़ेगा, every time I forget this pi। So you see that Andre Russell is the one who is holding the maximum strike rate, 179.9, which is a pretty reasonable number। मैं यहाँ पे हेड लगा देता हूँ। So these are the top 5 players, top 5 batsmen। अब एक कूल काम करते हैं कि इस डेटा को प्लॉट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू फॉर प्लॉटिंग इज कि हम लोग को एक चीज़ करना पड़ेगा।
which is known as a magic command matplotlib inline लिखना होगा. We'll talk about this when we'll be studying matplotlib, जो कि एक plotting library होता है. So matplotlib inline मारने से it helps Jupyter Notebook to render plots. So इस पे मैं अगर इस डेटा को प्लॉट करना चाहूँ तो आई कैन हिट प्लॉट. पहले तो हमें इस कॉलम को निकालना होगा कि मुझे सिर्फ बैट्समैन और स्ट्राइक रेट चाहिए. सो मैं अगर यहाँ से स्ट्राइक रेट निकाल लूँ, सो यू हैव द स्ट्राइक रेट, और मैं सिर्फ टॉप 10 जन को ही रखता हूँ, ठीक है, हेड 10 मार देता हूँ, तो आई हैव द टॉप 10 बैट्समैन, और इसको मैं प्लॉट करता हूँ. प्लॉट काइंड इक्वल टू बार. जैसे मैं प्लॉट करूँगा, you will see that a plot will appear where in the x-axis you have the batsman names with decreasing order of their strike rates. So next video में हम यही plot function पढ़ने वाले हैं. So if you want to learn about this plot function, stay tuned for the next video and thank you for watching.